तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापम द्वारा कुछ समय पहले यहाँ पर जो परीक्षा का शेड्यूल है वो आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले थे उसका यहाँ पर जो समय सारणी था वो जारी किया गया था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये कन्फ्यूज़न में हैं कि किसका हम लोग फॉर्म डाले हैं तो किसका एग्ज़ाम कब है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आप अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले और जो ऑल पर प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचेगा और कंटिन्यू आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे, जैसा यूट्यूब में नाम है सेम वैसे ही आपको टेलीग्राम में सर्च करनी है, ग्रुप आ जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन का बटन है, सीधा ज्वाइन में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जितने भी पीडीएफ है, जितने भी विज्ञापन है, वैकेंसियाँ हैं, सारी जानकारी वहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाती है, तो आपको लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए ये पहले से यहाँ पर जारी कर दिया गया था, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ व्यापम द्वारा जो आयोजित की जाने वाली आगामी जितने भी भर्ती हैं उसका विवरण। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल के विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पहले से यहाँ पर व्यापम में आमंत्रित किए गए थे। लिखित भर्ती परीक्षा की आयोजित करने की जो संभावित तिथियाँ हैं निम्नानुसार रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम था जो हाई कोर्ट वाला वो यहाँ पर हो चुका है, 28/7/2024 को था, उसका एग्ज़ाम हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो अभी अगस्त में है जो कि 25 तारीख को है। तो चलिए क्या यहाँ पर जो पोस्ट है तो प्रयोगशाला सहायक का पद है, कितना क्या है, प्रयोगशाला सहायक का पद है और एक है प्रयोगशाला तकनीशियन का पद है। कौन से विभाग का, इसको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार इसी में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा विभाग का है। तो ये जो प्रयोगशाला सहायक है और प्रयोगशाला तकनीशियन, ये एफ एल टी 2024 लिखा होगा। आप अपना प्रिंट आउट देखिएगा, जब भी फॉर्म भरे रहेंगे वहाँ पर शॉर्ट में ऐसा लिखा होगा, या आपका राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर ऐसा लिखा होगा। तो मानकर चलिए आप इसका फॉर्म भरे थे। इसका एग्ज़ाम कब होगा, 25 को होगा, 25/8 मतलब 25 अगस्त को। एक पहला है आपका प्रयोगशाला सहायक का, सुबह रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में 25/8/2024 को, 4 दिन बाद। और प्रयोगशाला तकनीशियन का लगभग यहाँ पर 17 पद के आसपास था। इसका आपका यहाँ पर जो इवनिंग शिफ्ट में रहेगा शाम के समय में 25 को ही रहेगा। तो दोनों का एग्ज़ाम कब है, 25 को है और दोनों का यहाँ पर अलग अलग समय पे और एक ही डेट पे एग्ज़ाम होगा जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला FDLT का ये एग्ज़ाम है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। प्रयोगशाला परिचारक जो उच्च शिक्षा विभाग वाला है वो नहीं है, और एक प्रयोगशाला तकनीशियन का और है जो नीचे मैं आपको बताऊंगा जो कि उच्च शिक्षा विभाग का है। तो दोनों में आप बहुत कंफ्यूज हो। तो जो भी अभ्यर्थी को मॉडल पेपर लेना होगा, चाहे आपका प्रयोगशाला सहायक हो, प्रयोगशाला तकनीशियन हो, या छात्रावास अधीक्षक का भी मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, या प्रयोगशाला तकनीशियन का, सभी का मॉडल गेसिंग पेपर मेरे द्वारा बनाएगा जो कि बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7828253841 पर आपको व्हाट्सअप करनी है। मिनिमम चार्ज पर आपको दी जाएगी, सारी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ये आपका हो गया प्रयोगशाला जो सहायक है, प्रयोगशाला तकनीशियन किस विभाग का है, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, लगभग 17 पोस्ट के आसपास था आपका प्रयोगशाला तकनीशियन वाला। उसके बाद है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द जो कि THS, इसको सभी को मालूम होगा, 15/9 को मतलब 15 सितंबर को एग्ज़ाम है और मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा। तो उसके लिए आप सभी तैयार रहिए। इसका मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। आप मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रयोगशाला तकनीशियन HELT, ये आपका लिखा होगा। तो आप फॉर्म डालें, प्रिंट आउट देख लीजिएगा। ये उच्च शिक्षा विभाग का है, लगभग इसमें 260 पद है और आपका हॉस्टल वार्डन में लगभग 300 पद। इसमें कितना पद है, लगभग 260 पद है। और इसका एग्ज़ाम 29/9/2024 मतलब 29 सितंबर को होगा। इसका 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन का, और आपको प्रयोगशाला तकनीशियन का 29 सितंबर को मतलब अगले महीने में। ये 260 पद वाला। उसके बाद है मत्स्य निरीक्षक का है जो कि FFI है, संचालनालय मछली पालन विभाग की तरफ से निकला है, जिसका एग्ज़ाम 29 को ही होगा इवनिंग शिफ्ट में शाम के समय। उसके बाद है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसमें भी जब मत्स्य निरीक्षक लगभग 30-35 पोस्ट के आसपास निकला हुआ है, और जो कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ और प्रयोगशाला सहायक ये भी निकला हुआ है। और इसका एग्ज़ाम 20/10 मतलब 20 अक्टूबर को होगा, जो कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। तो इसका भी यहाँ पर निकला हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे प्रयोगशाला सहायक। तो आदमी कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई कौन सा प्रयोगशाला में हम फॉर्म डालें हैं। तो आप
इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको मिलान करके देख लेना अपने प्रिंट आउट में, तभी आप समझ पाएंगे, या कहीं पर लिख कर रख लीजिए कि इसका एग्ज़ाम कब है, क्योंकि आप बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हो किसकी मैं फॉर्म डाला हूँ किसका नहीं डाला हूँ, ये भारी कन्फ्यूज़न लोगों में देखने को मिलता है। तो ये हो गया, और इसका एग्ज़ाम धीरे धीरे सभी का हो रहा है और सभी को यहाँ पर भेज दिया गया है, जो प्रतिलिपि है सभी को भेजा गया है, और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए निश्चित ही। और सबसे महत्वपूर्ण है जो प्यून है, प्यून, चौकीदार, भृत्य, और उसमें भी प्रयोगशाला परिचारक का निकला हुआ है, वो प्रयोगशाला परिचारक है, लगभग 440 पोस्ट दोनों में निकला हुआ है। तो इसका एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, संभवतः अक्टूबर में या नवंबर फर्स्ट में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी, तो उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। वो भी परीक्षा है निरस्त नहीं होगा, ऐसा 99% उम्मीद है, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है। कंटिन्यू यहाँ पर संविदा वैकेंसियाँ कोई ना कोई विभाग में निकल रही है, तो आप ज़रूर उसमें फॉर्म डालिएगा, क्योंकि बेरोजगार रहने से